वॉगन्स। और आज के दिन में यहाँ पे शेयर प्राइस निकल के आ रहा है 316। और आज के दिन में यहाँ पे लगभग कितना गिरावट हुआ, लगभग 1% नहीं, 1% नहीं, 0.58% का गिरावट है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं अभी शेयर प्राइस इसका महंगा या सस्ता है, सारा डिटेल एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सारा चीज़ शेयर करेंगे। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ज़्यादातर आप जब स्टॉक मार्केट में आप डिटेल्स एनालिसिस नॉलेज नहीं रहता है, तो आप जब जहाँ से स्टॉक्स खरीदते हैं यहाँ से खरीद लिया और वहाँ से नीचे गिरता है। पहले बात बता दूँ, ओवरऑल स्टॉक्स नीचे गिर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट ओवरऑल नीचे गिर रहा है, तो उसके हिसाब से भी अच्छे स्टॉक्स जिसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है फिर भी स्टॉक नीचे गिर रहा है। चलिए इस स्टॉक के बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आप जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपको अगर डिटेल्स फंडामेंटल कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, A to Z अगर पता नहीं रहता है तो आप कोई लॉटरी या सट्टाबाजी में पैसा लगाते हैं। चलिए आपको ये चीज़ थोड़ा सा दूर करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 5 डे में ओनली 2% का रिटर्न, 1 मंथ में काफ़ी बड़ा गिरावट है, -34% से गिरावट हुआ है और 6 मंथ 44% गिरावट। यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। एक टाइम में स्टॉक देखेंगे 21 फरवरी से लेकर 4 जुलाई तक 91% का काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया था। और उसके बाद में यहाँ से आप देखिए 8 जुलाई से लेकर 21 फरवरी, यानी कि 8 जुलाई 2024 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक लगभग 56% का यहाँ पे गिरावट हो चुका है। यहाँ पे स्टॉक्स में ऐसा क्या हो गया जो स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो गया। तो देखिए बिजनेस का फंडामेंटल आपको समझ में आना चाहिए, बिजनेस का क्वालिटी के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। आपको क्या होगा, इस स्टॉक्स में एक टाइम में यहाँ पे किसी ना कोई ना कोई स्टॉक्स खरीद रहे थे, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अभी गिरावट हो गया। तो गिरावट हो गया तो कंपनी का बुरा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको फंडामेंटल आना चाहिए। जुपिटर वॉगन्स का यहाँ पे रिटर्न देखेंगे, रिटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं 1 मंथ का रिटर्न काफ़ी बड़ा गिरावट है, -34%। और उसके बाद 6 मंथ का रिटर्न -44%, काफ़ी बड़ा गिरावट है। और 1 ईयर रिटर्न -17%। और 3 ईयर रिटर्न देखेंगे 740%। तो 3 ईयर में बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। 5 ईयर रिटर्न 2239%। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मिनिमम स्टॉक्स में 3 ईयर 5 ईयर में आइए तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। देखो शॉर्ट टर्म में तो क्या है, कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आ जाता है। और कुछ आप एक बात बताइए, एक साल में 4 क्वार्टर आता है, तो 4 क्वार्टर में अच्छे स्टॉक्स में देख लीजिए 1-2 क्वार्टर वहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस कर देता है। और उसके साथ साथ अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट अगर डाउन ट्रेंड हो जाता है तो फिर हालत खराब। अगर वहाँ पे 10-15% गिरना चाहिए और उसके कंपेयर में जब ओवरऑल स्टॉक मार्केट नीचे गिरावट का ट्रेंड रहता है तो यहाँ पे 40-50% तो गिर ही जाता है अच्छे से अच्छे स्टॉक में। लेकिन उसी टाइम में क्या होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर के पास एक मौका होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली इस स्टॉक में आप खरीद लीजिए, तो जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो आपको फंडामेंटल समझ में आ जाएगा, कंपनी के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करना आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दो, इस स्टॉक ने मल्टीबैगर साबित यहाँ पे कर दीजिए। आप सोचिए, आप अगर यहाँ पे अगर 15,000 यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते तो आपको 5 ईयर में 2239% से तो आपको रिटर्न मिलता तो कितना हो जाता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में मिनिमम 3 साल 5 साल तक आप होल्ड कीजिए। तो आप अगर जिस टाइम 3 साल 5 साल तक होल्ड करेंगे तो आपको 10 साल भी होल्ड करने आ जाएगा। तो जैसे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 5 साल 10 साल तक काम करने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि रेलवे ऐसा एक सेक्टर है, मोनोपोली है, इसका कोई कंपटीशन कोई नहीं है। बट इसका कंपटीशन में है एक टीटागढ़ रेल है, इस कंपनी का कंपटीशन में है टीटागढ़ रेल है। तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल में आप जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा, कंपेयर समझ में आएगा। जुपिटर वॉगन का मार्केट कैप 13,442 करोड़ की कंपनी है। अभी फिलहाल जो शेयर प्राइस सस्ता जमा गया वो देख लेते हैं। उसके लिए देखना होगा स्टॉक पी 35 और इंडस्ट्री पी 35। तो अभी ओवरऑल जो स्टॉक पी है, मतलब अभी जो शेयर प्राइस है वो एवरेज में, ना बहुत ज़्यादा महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। और फिलहाल अभी 57% से डिस्काउंट में मिल रहा है। देखो स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक एक टाइम में मैं आपको चार्ट में बताया, स्टॉक यहाँ पे रिटर्न दे रहा था बैक टू बैक, तब यहाँ पे खरीदने में डर नहीं लगता था। जब यहाँ पे नीचे इतना ज़्यादा गिर गया 56% से अभी करेक्शन हो गया, तो यहाँ पे खरीदने में भी डर लग रहा है। लेकिन उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे क्या है ना, जब बैक टू बैक रिटर्न दे रहा है तब यहाँ पे आपको मन में फील होना चाहिए कि आगे गिर भी सकता है। अगर क्वार्टर रिजल्ट खराब आ जाए तो गिर भी सकता है, क्योंकि बिल्कुल टॉप में है। टॉप से हमेशा नीचे गिरता है, नीचे से और ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। किसी भी एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक अगर ऑलरेडी 60 या 70% गिर जाता है तो वहाँ पे अगर क्वार्टर रिजल्ट खराब आ जाता है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका ट्रैक हमेशा ईयर ऑन ईयर में करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुपिटर वॉगन का साइट में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट। चलिए यहाँ पे बेसिक प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, वॉगन्स एसेसरीज, ब्रेक सिस्टम, ब्रेक डिस्क, कंप्लीट ट्रक सॉल्यूशन एंड कमर्शियल व्हीकल लोड बॉडीज और कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल और कंटेनर्स। और इसके अलावा अदर चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं नीचे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं अभी वॉगन्स बोल रहा था, जो ये वॉगन्स क्या है, इस टाइप का जो मालगाड़ी का जो एक क्या बताऊँ, एक जो डिब्बा रहता है वो है। और इसके अलावा यहाँ पे ब्रेक सिस्टम देख सकते हैं। वॉगन जो एसेसरीज बात कर रहे थे, वॉगन एसेसरीज जो कंपलसरी है, इसके बिना ट्रेन में यानी कि मालगाड़ी और रेलवे को सिस्टम बन ही नहीं सकता है। और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे पैसेंजर कोच कमिंग सून। तो ये जो मेट्रो रेल का जो पैसेंजर कोच का जो डिब्बा है ना, जो कुछ इस टाइप का बनने वाला है।
और टीटागढ़ रेल भी, टीटागढ़ रेल कंपनी भी इस टाइप का कुछ बनाता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो ट्रक बॉडीज़ का कुछ इस टाइप का सिस्टम है। और इसके अलावा आप इमेज से ही जस्ट समझ लीजिए। और इसके अलावा ये देखिए कंटेनर है, जो कंटेनर का जिक्र किया था मैंने। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बॉडी है, जो कंपनी इस टाइप का, आप भी जाकर डिटेल थोड़ा सा देख लीजिए। जस्ट मैं आपको शॉर्ट में हाईलाइट बता रहा हूँ। अभी इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कर्जा देख लेते हैं 400। और कर्जा अगर डेट टू इक्विटी में देखेंगे 0.16%, मतलब ना के बराबर इतना कर्जा नहीं है। उसके कंपेयर में रिजर्व देखेंगे बहुत बेहतरीन है, 2134 करोड़। और इसके अलावा अभी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, ओपीएम 13%, लगभग 18%। और अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 14%, तो बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा कंपनी का कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न, कोई प्लेज नहीं है, यानी प्रोमोटर का हिस्सादारी कोई प्लेज नहीं है। और आरओसी 31% मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा। आरओई भी बहुत अच्छा है 27%। इसका ये मतलब नहीं है स्टॉक को आप डायरेक्टली बाय कर लीजिए, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए इस शेयर को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके अलावा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे इस कंपनी का 10 ईयर 39%, 5 ईयर 76% और 3 ईयर 54%। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ। और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ 23%। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे थोड़ा सा कम हुआ है। बट टीटागढ़ के रेल के कंपेयर में देखेंगे इसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा बेहतर है। और इसके अलावा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 21%, 5 ईयर 80% और 3 ईयर 84% और ट्रेलिंग 12 मंथ 44%। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि आरओसी बहुत अच्छा है। और फिलहाल इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। देखो छोटा छोटा चीज़ें पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ता है, छोटे छोटे पॉइंट प्लस करके एक अच्छा बेहतर कंपनी बनता है। कंपनी का कोई डेट नहीं है, रिजर्व बेहतरीन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आपको सारी चीज़ किया, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। शायद हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे से शायद नहीं बोल पाया, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा अभी लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस स्टॉक इतना सारा बेहतर होने के बावजूद भी स्टॉक इतना 56% या 60% जैसा समथिंग स्टॉक्स क्यों नीचे गिर गया। जुपिटर वागन का अभी क्वार्टर रिजल्ट आया था, लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट, तो कब आया था 29 जनवरी को। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स देख लेते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर का 1000 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 974 करोड़ और लास्ट ईयर 896 करोड़। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्टली। ईयर ऑन ईयर 12% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ होता, अगर 20 to 30% ग्रोथ होता तो बहुत सही लगता। बट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ओनली लगभग 3 to 4% से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। चलो कम से कम ग्रोथ ही हुआ है ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर 97 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 88 करोड़ और लास्ट ईयर 83 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर निकल के आता है 17% से नेट प्रॉफिट हुआ है, अच्छा हुआ है, डिसेंट हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे यहाँ पे ओनली 10% से नेट प्रॉफिट हुआ है। तो चलो यहाँ पे ओवरऑल जुपिटर वागन का क्वार्टर रिजल्ट ओके गुड, नो प्रॉब्लम। तो अभी जो इसका उस टाइम इसका स्टॉक भी 35 था और अभी भी जाके देखेंगे लगभग उतना ही है। इस स्टॉक्स का अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने के बावजूद भी यहाँ पे 60% से क्यों नीचे गिरा। पहली बात बता दूं, ओवरऑल स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पैनिक बना था। एक तो ट्रम्प की वजह से, ट्रम्प ने टैरिफ का ये सारा न्यूज़ लगा दिया। और अभी इस दिसंबर क्वार्टर यानी Q3 का मैक्सिमम क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। तो उसके कंपेयर में जुपिटर वागन्स थोड़ा सा बेहतर दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर का यहाँ पे हिस्सादारी देखेंगे, पहले से ही काफ़ी अच्छा हिस्सादारी लेके बैठे दिसंबर 2024 में, अभी भी 68% का हिस्सादारी स्टेक होल्ड कर रहे हैं। और FI का देखेंगे, पहले इतना ज़्यादा यहाँ पे स्टेक नहीं था और दिसंबर 2023 से धीरे धीरे 1.26% था और यहाँ से कहीं ना कहीं धीरे धीरे हिस्सादारी प्लस की है। और उसके बाद में DI पहले काफ़ी अच्छा होल्ड करते थे, एक टाइम में 9.33%, उसके बाद में 18%, उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा DI स्टेक बेच चुके थे। एक टाइम पे यहाँ पे बहुत ही कम हो गया था। और उसके बाद में यहाँ पे हिस्सादारी अभी भी देखेंगे तो 1.73% का स्टेक रखे हैं। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ 500, यहाँ पे बीच में काफ़ी डिप हुआ और उसके बाद में देखेंगे लगभग वहीं से 200, 126, 900, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ हुआ धीरे धीरे। और फाइनली ट्रेलिंग 12 मंथ 3000 में टच किया, लगभग 4000 में टच किया। उसके बाद में नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो बीच में यहाँ पे काफ़ी टाइम माइनस में था और उसके बाद में 54 करोड़ हुआ, कब हुआ? मार्च 2021। और उसके बाद में 50 करोड़, उसके बाद में डायरेक्टली 125 करोड़, 333 करोड़ और फाइनली ट्रेलिंग 12 मंथ में 380 करोड़। तो चलिए ईयर ऑन ईयर यहाँ पे नेट प्रॉफिट अभी कंपनी प्रॉफिट में आ चुका है और बैक टू बैक यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेते हैं। किसी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर देख लिया, उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेते हैं तो कैसा है। ये बहुत ज़्यादा ट्रैक होता है कि डिटेल में होता है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ देखेंगे 299 करोड़, 300, 200, 400, 600। तो बैक टू बैक यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। बीच में एक दो क्वार्टर थोड़ा सा देखो, क्वार्टर
एक साल में 4 क्वार्टर होता है, बीच में कुछ ना कुछ क्वार्टर खराब आ ही जाता है। तो ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर बैक टू बैक नेट प्रॉफिट दे रहा है, ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बैक टू बैक काफ़ी अच्छा हो रहा है, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है। पी रेशो का चार्ट देखते हैं, एक साल का देख सकते हैं। एक साल का यहाँ पे एवरेज बना है 58 और अभी काफ़ी नीचे आ चुका है, लगभग 35 पी हो चुका है। और उसके बाद में 6 मंथ का देखते हैं, 6 मंथ का पी देखेंगे आप तो काफ़ी नीचे आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो जुपिटर वॉगन के साथ में जा सकते हैं। मैं 1-2 क्वांटिटी के लिए बोल रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट आपको बेसिक स्टडी पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर किया हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।